व्हाट इज़ बिटकॉइन ईटीएफ? बिटकॉइन ईटीएफ क्या है और बिटकॉइन ईटीएफ के पीछे जो यूएस का गेम प्लान है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। मेरी एक बात आप हमेशा याद रखना कि यूएस डॉलर को सबसे बड़ा जो ख़तरा है वो है बिटकॉइन से। आप आई रोज़ न्यूज़ में देख रहे हैं ना, एसईसी ने उस एक्सचेंज को बंद कर दिया, एसईसी ने फ़लाँ एक्सचेंज को बंद कर दिया, फ़लाँ क्रिप्टो जो फर्म है उसका क्रैकडाउन कर दिया। ये ऐसा क्यों हो रहा है ना? तो ये कड़ियाँ से कड़ियाँ मिलती जाएंगी। ये तो बात बच्चे को भी पता है कि बिटकॉइन ईटीएफ अगर अप्रूव हो जाता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा जो नाम है वो है ब्लैक रॉक कंपनी का। ईटीएफ कोई भी अप्रूव हो जाता है तो ट्रिलियन ऑफ डॉलर क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आएंगे। बिटकॉइन की जो प्राइस है हो सकता है $1,00,000 से भी ऊपर चली जाए। लेकिन क्या आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव होने के बाद जिससे आप ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। आज मेरी एक बात यहाँ पर हमेशा याद रखें, रेफरेंस के तौर पे इस वीडियो को सेव भी कर लें। जब ये हो जाएगा तो आपके पास ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आएगा जैसे आजकल में आता है या पीछे आप कमा चुके हैं। तो समझ लें कि ये एक आखिरी चांस है क्रिप्टो से पैसा कमाने के लिए, बड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए। उसके बाद बड़ा प्रॉफिट शायद ना मिले या बहुत सालों के बाद मिले। जैसे गोल्ड है, बड़ा स्लोली बढ़ता है, जैसे सिल्वर बड़ी स्लोली बढ़ता है, अदर जो एसेट्स हैं स्लोली, इस तरह बिटकॉइन भी बहुत ज़्यादा स्लो कर दिया जाएगा। कैसे? यूएस के गेम प्लान के ऊपर भी बात करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको आसान से वर्ड्स में बताऊंगा बिटकॉइन ईटीएफ क्या है। इसको समझेंगे तो प्रॉफिट कमा पाएंगे, वरना नहीं। क्या आपको लगता है कि ये आपको बहुत आसानी से आपके हाथ में प्रॉफिट दे देंगे? इतनी बड़ी न्यूज़ आएगी तो आप आसानी से प्रॉफिट कमा लेंगे? नहीं, ये बहुत चौंचले करेंगे कि आपके बिटकॉइन आपके हाथ से ले लें, ठीक है, आपकी क्रिप्टो आपसे पहले ही छीन ली जाए ताकि जब वो वाला वक्त आए आप हाथ मलते रह जाएं और वो प्रॉफिट कमा लें। और हमने ऐसा नहीं करना है, हमने फाइनेंशियल फ्रीडम भी हासिल करनी है और हमने पैसा भी कमाना है क्रिप्टो करेंसी से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो हो सकता है कि थोड़ी सी लेंथी हो, आप लोगों के लिए ही लेंथी वीडियो बनाई जाती है। इसमें मेरा भी वर्क लोड बढ़ जाता है, एडिटिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, अपलोडिंग टाइम ज़्यादा हो जाती है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन ये आपके लिए ही होता है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना ज़रूरी है अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं बिटकॉइन ईटीएफ की, उसके बाद जो यूएस का गेम प्लान है, फिर करते हैं इससे हमने पैसा कैसे कमाना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बिटकॉइन ईटीएफ बेसिकली है कि जैसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि अपना ईटीएफ के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दी गई हैं, जिनमें से ब्लैक रॉक है, फिडेलिटी है, इन्वेस्को है, विजडम ट्री है, वेनएक है, ग्लोबल एक्स है, ठीक है, आर्क इन्वेस्ट है, वेलकिरी है, बिटवाइज है, ठीक है। सबसे बड़ी जो है वो 9 ट्रिलियन की ब्लैक रॉक की कंपनी है। इसके जो फंड्स टोटल ओवरऑल हैं वो शायद 40 ट्रिलियन से भी हैं। वो दिसंबर 1 2022 की ये रिपोर्ट है। तो सबसे ज़्यादा जो नेम फेमस है वो है ब्लैक रॉक का। तो बेसिकली बिटकॉइन ईटीएफ जो है वो एक किस्म का एक पेपर कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें आप डायरेक्टली बिटकॉइन को होल्ड नहीं करेंगे। जैसे आजकल आप एक्सचेंज के ऊपर जाके बाई कर सकते हैं इसको, चाहे आप हॉट वैलेट में रखें या कोल्ड वैलेट में रखें। अगर वो हैक हो जाते हैं तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, कुछ वॉलेटिलिटी भी बहुत है। लेकिन वो जो पेपर कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके बैक में जितना, जब देखें 10 मिलियन का वो पेपर कॉन्ट्रैक्ट है, अगर जिस कंपनी से आप ईटीएफ बाई करने जा रहे हैं, ठीक है, उसके बैक में जो एसेट होगा वो होगा बिटकॉइन। नहीं समझे? मैं बताता हूँ, गूगल पे कुछ आपको इस तरह की चीज़ें ही मिलेंगी, ठीक है। देखें, सबसे पहले ये ईटीएफ कहाँ से शुरू हुआ था, मैं 1-2 मिनट में वो स्टोरी बता देता हूँ। उसके बाद आपको फौरी पता चल जाएगा ये गोल्ड ईटीएफ के होते हैं, सिल्वर ईटीएफ के हैं, डेरिवेटिव ईटीएफ के होते हैं, राइट। तो आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले जिन बंदों के पास, पुराने वक्तों की बात है, मैं ये ईयर शेयर के चक्करों में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मुझसे डेट्स याद नहीं होती, टू बी ऑनेस्ट है, ठीक है। किस के साथ ये प्रॉब्लम है वो कमेंट में कर सकता है, क्योंकि हम जब स्टडीज़ पढ़ते थे, जो भी है वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह भी पढ़ते थे, वो डेट्स याद नहीं रहती हैं। एनीवेज, तो जनाब बात ये है कि जब लोगों के पास गोल्ड आया ना, गोल्ड, ठीक है, तो पहले जो पेपर करेंसी नहीं होती थी उससे पहले गोल्ड में ही लेन देन होता था ना। तो गोल्ड जिनके पास होता था, अगर वो आउट ऑफ सिटी जाते थे या कहीं पे भी आउट ऑफ कंट्री जाते थे, वो पीछे किसी ऐसे फर्म के पास वो रखवा के जाते थे जो कि उतना, आपने 1 किलो सोना दिया है तो वो 1 किलो का पेपर बना के दे देते थे कि जी ये 1 किलो सोना इसका हमारे पास पड़ा हुआ है, जब ये आएगा तो हम इसे फ़ीस लेंगे और इसका जो सोना है इसको वापस कर देंगे, ठीक है। 1 किलो की मैंने ऐसी एग्जांपल दे दी है, 2-3 तोले की भी मैं बात कर सकता था। एनीवेज, क्रिप्टो करेंसी वाले पागल होते हैं तो वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ओके, कमाते भी बड़ा हैं माशाल्लाह।
एनीवेज, तो वो क्या होगा जी, जब वो वापस आते थे तो वो पेपर देते थे उन्हें, वो गोल्ड वापस ले लेते थे। लेकिन आहिस्ता 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 इतना ज़्यादा ये रुझान बढ़ गया, क्योंकि लोगों को तो सिक्योरिटी मिल रही थी ना, चोरी होने का भी ख़तरा नहीं था उनके पीछे, लोगों को तो सिक्योरिटी मिल रही थी। और जो पीछे फर्म थी, जो जो गोल्ड कीपर थे, जिसको हम गोल्ड कीपर कहते हैं, ठीक है, वो भी पैसा कमा रहे थे। और आहिस्ता 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 ये मुआशरे में चीज़ें इतनी आ गई ना, ये कि लेन देन उस पेपर के थ्रू ही होने लगा कि ये जी पेपर है इतना, उस बंदे के फ़लाँ बंदे के पास ट्रस्टेड फर्म है या ट्रस्टेड गोल्ड कीपर है, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं उसे, जैसे भी है ख़त लिख के या वट एवर, जैसे भी जो भी आपका तरीका वेरिफिकेशन है, तो आप ये जी मुझे दें और अपनी लैंड मुझे दे दें। मतलब लेन देन उस पेपर के थ्रू होने लगा। इतना ये तरीका फेमस हुआ कि गोल्ड कम पड़ गया और गोल्ड कीपर्स के पास, और ये जो पेपर्स उन्होंने ज़्यादा बढ़ाने शुरू कर दिया, क्योंकि वो पेपर के थ्रू ही लेन देन होना शुरू हो गया था। फिर जिससे पेपर करेंसी आई मार्केट में, जो जिस नोट से आप ग्रोसरी वगैरह ख़रीदते हैं, समझ रहे हैं। इस तरह बैंक्स वाले कहते थे जी हमारे पास इतना गोल्ड पड़ा है, वो फिर गोल्ड कीपर जो वो बैंक बन गए, ठीक है, ये हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। और उसके इवज़ उन्होंने करेंसी नोट छापने शुरू कर दिए। और एक वक्त एक ऐसा आया, जैसे अभी रिसेंटली देखा कि डॉलर बहुत ज़्यादा छपा, लेकिन बैक में जो है वो नहीं था, गोल्ड उतना इनफ नहीं था। पहले ये कहा जाता था, क्लेम किया जाता था कि हमारे पास इतना गोल्ड है, इतने हमने पेपर करेंसी नोट छापे हैं, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है, अभी ये छापते जा रहे हैं। इस वजह से डिजिटल करेंसी, एक ऐसी करेंसी की ज़रूरत थी जिसमें सारा कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू और बैक में पता चले कि जी ये चीज़ हो रही है। अब जो ETF है, इसकी मैं फंडा बताता हूँ। फिर गोल्ड का आपको समझ आ गया ना, साथ में पेपर करेंसी और गोल्ड का ETF पेपर, उस पेपर को बोलते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो जारी होना शुरू हुआ। सिल्वर का भी ऐसे हुआ। अब बिटकॉइन का ETF होगा कि आप ETF के थ्रू बाई कर पाएंगे बिटकॉइन को, ठीक है। और उसके बैक में उतने पड़े होंगे बिटकॉइन सतोशीज़, जितने भी 1 बिटकॉइन 2 बिटकॉइन या हाफ बिटकॉइन या 4th बिटकॉइन, उतने पड़े होंगे, और आपके पास वो पेपर होगा, वो ETF होगा। अब US को जो, अब समझ आ गए बिटकॉइन ETF क्या चीज़ है। अब ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, ये लेवरेज ETF भी होते हैं, शॉर्ट ETF, लॉन्ग जो भी हैं, लेकिन स्पोर्ट ETF की ज़्यादा वैल्यू होती है, जिसके ऊपर आजकल में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है, जिन कंपनीज़ का मैंने नाम लिया अभी। अब इससे क्या होगा, और US क्यों चाहता है कि ETF जो है, अब देखें 257 आई थिंक सो अप्रॉक्सीमेट ब्लैक रॉक ने एप्लीकेशन दी है ETF की, उनमें से कोई भी आज तक रिजेक्ट नहीं हुई है। और सिर्फ जो डिले हो रही है वो बिटकॉइन के, ये भी सम हो आज नहीं तो कल अप्रूव हो जाएगी, ऐसा ही है। तो इससे क्या होगा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, गेम प्लान के बारे में ज़िक्र किया था, और मैंने कहा था कि डॉलर को इससे बहुत बड़ा ख़तरा है, ठीक है। तो लोग क्या कर रहे हैं कि बिटकॉइन को होल्ड कर रहे हैं, और डॉलर जो है वो ऑफ शोर में जाके मतलब कि क्रॉस बॉर्डर जा रहा है, जिसका कोई भी हिसाब किताब नहीं है। मतलब आप क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स कर रहे हैं बिटकॉइन के थ्रू। अब डॉलर जो है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है कि वो डॉलर अदर कंट्रीज़ में ऐसे ही फ़्लो कर रहा है बिटकॉइन के थ्रू, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू, और US इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, बिटकॉइन को कोई भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इंटरनेट को कोई कंट्रोल कर पाया आज तक, कोई नहीं कर पाया। लेकिन जो ऑफ कोर्स ये इंटरनेट की मनी है, मनी ऑफ इंटरनेट है, इसको भी कोई नहीं कर पाया। तो इसलिए US ने सोचा कि वाई नॉट, पहले इन्होंने क्यों नहीं सोचा इसके ऊपर ETF होना चाहिए, अब इन्होंने सोचा ये चीज़ें अंडर कंट्रोल में नहीं रही हैं, तो वाई नॉट बिटकॉइन का ETF भी निकाल दिया जाए। तो उसके लिए ब्लैक रॉक को सामने खड़ा किया गया, जो कि US की एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट फर्म है, जो कि रिस्क मैनेजमेंट भी करती है एसेट्स की, ठीक है। इसके थ्रू फिर आप बिटकॉइन बाई करेंगे तो आपको एक तरह की सिक्योरिटी होगी कि इतने बिटकॉइन हमारे हाथ में हैं, और वो सिक्योर पड़े हैं ब्लैक रॉक के साथ। और ब्लैक रॉक सबसे बड़ी कंपनी है US की। अब US ये चाहता है उनका जो पैसा है, जो कि बिटकॉइन के थ्रू अदर कंट्री में फ़्लो कर रहा था, अब यहाँ पे आती हैं, जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, कड़ियों से कड़ियाँ मिलाने वाला हूँ, कि जी कभी वो बाइनेंस को कर रहा है, लॉक कर रहा है, कभी वो कॉइनबेस को भगा रहा है, कभी वो किसी एक्सचेंज का क्रैकडाउन कर रहा है, कभी किसी फर्म के ऊपर पाबंदियाँ लगा रहा है। अब पाबंदियाँ तो उसने लगा दी, पहले उनको ये था हम दबा लेंगे इस करेंसी को, तो जो डॉलर है वो हमारे इसी तरह नंबर 1 पे रहेगा, ठीक है, उसको ख़तरा नहीं पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी डाउन नहीं होगी। अब ये जो चीज़ें हैं ना, उससे हुआ क्या है कि इन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स उठाए, अदर कंट्रीज़ में कर दिए, मूव कर दिए। कोई आयरलैंड में चला गया, अभी रिसेंटली कॉइनबेस अपना हेडक्वार्टर आयरलैंड में बनाने का सोच रहे हैं। बाइनेंस ने रिसेंटली कहा है कि मैं UAE में काम करना चाह रहा हूँ, इन्होंने उठाए वहाँ पे चला गया, फ़र्क तो नहीं पड़ा।
अब ये इंटरनेट की मनी है, दुनिया में कहीं भी जाके कंट्रोल की जा सकती है, अब इसको ऑपरेट किया जा सकता है। अब यूएस का पैसा बाहर निकलना शुरू हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने दिमाग लड़ाया, ये हम इसको दबा के कुछ नहीं होगा, ये अदर कंट्री से ऑपरेट कर लेंगे, तो वहाँ के रूल्स अलग होते हैं, लॉज अलग होते हैं, तो वाई नॉट ETF अप्रूव कर दिया जाए और यहाँ पे हमारा पैसा हमारे पास वापस आना शुरू हो जाए। तो उन्होंने ब्लैक रॉक को कहा, जी भाईजान आप ये ETF का जो ड्रामा है उसको मार्केट में लेके आएँ, लोगों को थोड़ा सा सबज बाग दिखाएं, और जब ये बाई करेंगे तो US का पैसा दोबारा US के पास आ जाएगा और लोगों को फ़ायदा भी है, क्योंकि उनको सिक्योरिटी मिलती है। ब्लैक रॉक और अदर कंपनी जिनके भी 4-5 मैंने नाम लिए, समझ आ गई मेरी बात। US ये चाहता है कि उनका पैसा उनके पास ही रहे। बिटकॉइन जो है वो एक वर्ल्ड की, हो सकता है कि जो सतोशी नाकामोटो ने एक ख्वाब देखा था कि ये वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी जो करेंसी होगी, ये वाली जो क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन जो है, ठीक है। अब US तो नहीं चाहता कि ये नंबर 2 पे डॉलर चला जाए या नंबर 3 पे चला जाए, तो इसलिए वो इसको कंट्रोल करने के लिए ये सारे हरबे हैं। आप समझ आ गई मेरी बात। अब मैंने ये बात की थी कि शायद आप बिटकॉइन से पैसा बाद में दोबारा ना कमा पाएँ, उसकी क्या रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि जब बिटकॉइन ETF अप्रूव हो जाएगा तो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि वोलेटिलिटी कम मिलेगी। मैंने 2018 में भी वीडियो बनाई थी, 16 में भी बनाई थी, जिन्होंने मेरी प्लेलिस्ट देखी है उनको पता है। मैंने एक बात की थी कि एक वक्त आएगा कि आप बिटकॉइन से पैसा नहीं कमा पाएंगे, वोलेटिलिटी कंट्रोल कर दी जाएगी एक लिमिट तक। आज ये आपको कह रहे हैं 20-25% ऊपर चला गया, नीचे चला गया, ऊपर चला गया, नीचे चला गया, बाद में ऐसा नहीं होगा। और ये वक्त मुझे लग रहा था 2030 में आएगा, लेकिन ये 2024 में ही आ रहा है। तो 2024 में किसी भी महीने में, ज़्यादातर ये है कि 2024 के लास्ट तक ये करेंगे, न्यू गवर्नमेंट के आने तक, कि जैसे न्यू गवर्नमेंट आएगी तो इसको अप्रूव करेगी, ठीक है। लेकिन ये गवर्नमेंट तो नहीं करेगी, मुझे तो यही लग रहा है। तो 2024 में मेरी प्रेडिक्शन है कि ये ETF अप्रूव होगा बिटकॉइन का, और मार्केट में $1 ट्रिलियन आएंगे और बिटकॉइन शायद ऊपर चला जाए। अच्छा, यहाँ पे ये क्या होगा कि जैसे ब्लैक रॉक है, सोने की अगर वोलेटिलिटी तेज़ होती है, बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है सोना, तो वहाँ पे जाके ब्लैक रॉक क्या करता है, इतने ज़्यादा फंड्स हैं उसके पास, वो शॉर्ट पोजीशन ऊपर करता है, और गोल्ड की जो प्राइसेस है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो करेक्शन ले लेते हैं, दोबारा वापस आ जाती है। इसी तरह बिटकॉइन की प्राइस को भी कंट्रोल कर लिया जाएगा। जैसे बहुत ज़्यादा हाथ से निकलती दिखाई देगी तो ये इनके पास इतने शेयर्स होंगे कि ये इसको कंट्रोल कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नीचे होगी तो ये बाय बैक करके दोबारा इसको स्टेबल कर देंगे। तब मैंने कहा था कि शायद आपके पास ज़्यादा मौके ना मिलें, आपको चांसेस ना मिलें प्रॉफिट कमाने के, ठीक है जी। तो इसके वोलेटिलिटी कम हो जाएगी। वोलेटिलिटी से ही तो पैसा कमाते हैं। आप लोगों ने हमेशा ये सुना है कि दिस इज़ द वोलेटाइल मार्केट, लेकिन वोलेटिलिटी ना हो तो पैसा कैसे कमाएंगे, ठीक है। फिर जो पैसा आप 6 महीने में, साल में कमा रहे हैं, फिर आपको 10 साल लगेंगे उतना पैसा कमाने के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात। तो एक तरह से ये अच्छा भी है और बुरा भी है। तो यहाँ पे आके ये बात सवाल पैदा होता है कि बहुत सारी ऐसी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आपके डॉलर्स को आपके हाथ से लेने के लिए बनाई गई हैं, दूसरा आपके बिटकॉइन को आपके हाथ से लेने के लिए बनाई गई हैं, ठीक है। तो आप इन तरह की जो फजूल टाइप की क्रिप्टो करेंसीज हैं उनसे बचें। ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट आप रखें इथेरियम, बिटकॉइन में और टॉप 20 करेंसीज में, या बहुत अच्छी जो करेंसीज हैं उनके अंदर आप मेजर फंड्स रखें। बाकी न्यूज़ बेस पे बाई करें, सेल करते जाएं, लॉन्ग टर्म विजन लेके चलें। ये जो करेंसीज के मैंने नाम लिए, स्पेशली बिटकॉइन और इथेरियम, क्योंकि बिटकॉइन ETF आएगा तो उसका फ़ायदा बिटकॉइन को ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर, बाय बाय।